वो चिराग के जीजाजी हैं। हाँ। जमुई के जीजाजी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, चिराग के जीजाजी हैं। तो प्रीत मानवता के मसीहा कहे जाते हैं। इस पे हम कुछ बोल रहे हैं? जी जी जी। देखिए, उनको बाहुबली कह के बदनाम किया जा रहा है। बाहुबली की जगह उनको जनता का रक्षक, जो बहुजनों को सताया करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है तो वो गलत है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो वो एकदम सही किए जो भी किए। क्योंकि अगर आपका कोई सर काटने आएगा तो पहले आप अपना सर बचाएंगे, उसके बदले में उसको आप देंगे ना। जो भी करना होगा आपको, उसका सर काटना पड़ेगा तो काटना पड़ेगा, तो काटेंगे। तो वो जनता के हितैषी हैं, जनता के रक्षक हैं, और जो ये समझ चुके हैं कि इनके रहने से हम लोग महफूज हैं तो वो उनको जरूर चुनेंगे। हमारे साथ अभी है जमुई लोकसभा उम्मीदवार, इनका हो चुका है मतदान, और आज अपने महागठबंधन उम्मीदवार कुमारी अनीता का चुनावी कैंपेन करने आई हैं। और कहां तक मुंगेर लोकसभा में ये कैंपेन कर चुकी है और कितना आगे करेंगी कैंपेन उपरांत, क्या लग रहा है मैडम आपको? देखिए, हम लोगों का फर्स्ट फेज में ही मेरा चुनाव हो चुका था, और हम लोगों का ये है कि अपने राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी जहाँ जहाँ हैं हम लोग को जाना है और लोगों को जगाना है कि महागठबंधन को वोट करें। तो इसलिए हम लोग अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग का समाज है, हर लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनाए, ताकि महंगाई से, ये जो बेरोजगारी है, इससे मुक्ति मिले सब लोगों को। और लोग काफ़ी हद तक समझ भी रहे हैं इस बार, कहीं मोदी सरकार का कोई लहर नहीं है। और इस बार निश्चित रूप से हम लोगों को आशा ही है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और हमारी जैसे कि दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बहन हैं, जो कहिए, इनके प्रचार प्रसार में आए हैं, और सभी लोगों से आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि अनीता दीदी को जिताएं और महागठबंधन का हाथ मजबूत करें। बीजेपी महागठबंधन यदि पूर्ण हटाना चाहती है, सत्ता बेदखल करना चाहती है तो बीजेपी को, और बिहार में यहाँ पे नारी शक्ति के रूप में दोनों है महागठबंधन से उम्मीदवार, बीजेपी से एक भी नारी शक्ति यानी महिला का उम्मीदवार नहीं दिया गया है बिहार में। शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, मैं जब मेरा इलेक्शन था उस टाइम भी मैं हर बार यही कहती आई हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो महिला को सम्मान देने का काम किए हैं, आरक्षण देने का काम किए हैं, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को इस बार मौका मिलना चाहिए। देश का सत्ता, शासन सत्ता उनके हाथ में जाने से महिलाओं का और सम्मान बढ़ेगा और उनको रोजगार मिलेगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं को और यहाँ के युवाओं को, सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन इस बार काम कर रही है। आप लोग तो देख रहे हैं घोषणा पत्र जो निकाले हैं इस बार हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उससे पता चल रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कितना विशेष तौर पर विकास होगा इंडिया का, बिहार का, वो सब जान रहे हैं। जनता जनार्दन मालिक है और आज सब कुछ समझदार हैं खुद, तो सब समझ रहे हैं। लेकिन मैडम, एक तरफ एनडीए गठबंधन के जितने भी हैं उनका कहना है कि यदि इधर महागठबंधन की सरकार आती है तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। देखिए, विरोधी पार्टी को कहने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर वो जंगल राज कहते हैं तो हाथरस का जो कांड हुआ था वो क्या था, मणिपुर में जो कांड हुआ था वो क्या था। आज भी आप आए दिन देखते होंगे दलितों के साथ कितना घिनौना कृत्य किया जाता है। कोई अगर कुएं पे पानी पी लिया तो उसको कितना बेरहमी से पीटा जाता है। आए दिन आप लोग भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वो किसी से छुपा नहीं है। तो जंगल राज, अगर उधर जंगल राज था तो ये क्या है? अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये सरकार, वर्तमान सरकार ऐसा बोलती है, लेकिन आपको बोल चुके हैं कि जनता जनार्दन मालिक है और वो समझदार खुद हैं। इस बार वो लोग खुद फैसला करेंगे कि क्या करना है। जो आपके प्रतिद्वंदी आपके लोकसभा से थे जीजा जी, और वो चिराग के जीजा जी हैं। हाँ। जमुई के जीजा जी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, चिराग के जीजा जी हैं। तो जब चिराग जी नॉमिनेशन से एक दिन पहले या शायद नॉमिनेशन के दिन ही एक अंबेडकर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया, उनके द्वारा किया गया, और उसी के बाद उन्हीं के सजातीय लोगों ने उस अंबेडकर की मूर्ति को दूध से धोया। ऐसा क्यों? जो समझ चुके हैं कि दलित का जो वो मुखौटा पहने हैं और मनुवादी सोच के लोगों के साथ वो मिले हुए हैं, तो उससे कहीं भी दलितों का भला होने वाला नहीं है।
वो जो लोग ये चीज़ को समझ चुके हैं वो निश्चित रूप से उनको उनकी औकात दिखाने की का काम किए, और ये ज़रूरी भी है। और मेरा तो रिक्वेस्ट हर लोगों से है, जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो समझें कि वो मुखौटा लगा के जो काम कर रहे हैं, आरक्षण ख़त्म करवा रहे हैं, जो भी हम लोग को शोषण करवाना चाह रहे हैं, तो हर कोई उनका विरोध करें और हर कोई उनको सत्ता से उखाड़ें, और इस बार उनका एक भी सीट नहीं आना चाहिए, ये हम भी जनता से कहना चाहेंगे। जनता से कहना चाहेंगे तो खास करके आए हैं कुमारी अनीता के प्रचार चुनावी कैंपेन में जी। तो मुंगेर लोकसभा के बहुजनों से आप क्या कहिएगा? मुंगेर लोकसभा के बहुजनों से मिल रहे हैं, और जो कल का भी हम लोग का रूटीन चार्ट बन चुका है। कल फिर हम लोग सुबह सुबह उठेंगे और फिर अपने समाज में जाएंगे और लोगों को यही समझाने का काम कर रहे हैं कि जो ये राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जो सरकार है, यही हम लोगों की हितैषी है, यही हमारे आरक्षण को बचाने का काम करेंगी। और अगर आप लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित होते हैं तो कल हम लोगों का शोषण किया जाएगा, और फिर से वही गले में घंटा और कमर में झाड़ू बांध दिया जाएगा अगर आप बीजेपी को जिताते हैं तो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग महागठबंधन की सरकार बनाएं। तो आप क्या कहेंगे मैडम इनके आने पे? आप बहुत बहुत धन्यवाद बहन अर्चना जी का। बस और क्या कहूँगी, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी बहुत सारी बातें कह दी, बहुत सारी बातें कह दी, और कैंपेन भी अच्छा चल रहा है, कैंपेन अच्छा चल जनता जागरूक है, और आप देख ही रहे हैं। एक तरफ मैडम एक सब पे बाहुबली का टैग लग रहा है और एक बाहुबली खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, यानी आनंद सिंह। सबसे पहले आप सही तरीके से समझिए, बाहुबली जो उनको कह रहे हैं, जो नेगेटिव माइंडेड होंगे, तो इसकी संख्या कितनी है, और जो ये हुजूम है, ये आवाम है, उनकी संख्या कितनी है? आप रेशियो निकाल लीजिए, फिर आप कैटेगराइज खुद कर लीजिए कि उनको क्या किस नाम से जानेंगे आप। यानी नाम से तो जानेंगे, लेकिन वो तो राग आलाप नहीं, राग आलाप ने एक दो बंदे गिने चुने। अगर कोई किसी को, देखिए, किसी को बदनाम करना बहुत आसान है और माध्यम भी बहुत है ना। और जब सत्ता अगर आपके हाथ में है तो फिर बहुत कुछ आसान हो जाती है। हर चीज़ को आप मोल्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्फ, तो आप समझ सकते हैं। तो फिर आप मेजॉरिटी को देखिए कि मेजॉरिटी पूरी आवाम उनको क्या कह रही है, किस नाम से पुकार रही है, किस तरह से देख रही है, किस अंदाज से देख रही है, किस तरह से पूज रही है, और वो क्या कहे जाते हैं? वो प्रीत मानवता के मसीहा कहे जाते हैं। इस पे हम कुछ बोल दें? जी जी जी। देखिए, उनको बाहुबली कह के बदनाम किया जा रहा है। बाहुबली की जगह उनको जनता का रक्षक, जो बहुजनों को सताया करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है तो वो गलत है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो वो एकदम सही किए जो भी किए। क्योंकि अगर आपका कोई सर काटने आएगा तो पहले आप अपना सर बचाएंगे, उसके बदले में उसको आप देंगे ना। जो भी करना होगा आपको, उसका सर काटना पड़ेगा तो काटना पड़ेगा, तो काटेंगे। तो वो जनता के हितैषी हैं, जनता के रक्षक हैं, और जो ये समझ चुके हैं कि इनके रहने से हम लोग महफूज हैं, तो वो उनको ज़रूर चुनेंगे। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से बातों से भी दे रहे हैं साथ, और क्षेत्र में भी इनके लिए करेंगे प्रचार अर्चना। रविदास बने रहे सजन समाचार के साथ। नमस्कार।